नमस्कार दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को किसी भी तरह से परमाणु शक्ति न बनने देने की कसम खाई है, लेकिन उनकी ये कसम लगता है टूटने वाली है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, बावजूद इसके सफलता हाथ नहीं लग रही है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई में इजराइल जिस लक्ष्य से इस बार ईरान के सामने आया है उसे कभी वो हासिल कर पाएगा। जब से ईरान के साथ इजराइल जंग में उतरा है तब से ही ये सवाल हर किसी के दिमाग में आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने ईरान में कई परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया। कम से कम अभी तक एक अहम न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से बची हुई है और वो है फोर्डो प्लांट। ये एक हैवी सिक्योरिटी वॉलर बेस है जो एक पहाड़ के नीचे गहराई में दबा हुआ है। ये बेस हर तरीके के हवाई हमले को झेल सकता है और दावा किया जा रहा है सिर्फ अमेरिका के पास ही इसे तबाह करने की क्षमता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई में अमेरिका ऐसा कर सकता है? इस वक्त इजराइल के नेतन्याहू खामेनेई की सीधी धमकी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को जवाब देने की ठान ली है। हालांकि उनकी चिंता यह है कि अगर अमेरिका इजराइल और ईरान युद्ध के बीच में आता है तो उसे कितना नुकसान हो सकता है। व्हाइट हाउस में इसे लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसी एक बैठक से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका बंकर बस्टर बम का प्रयोग कर सकता है। हालांकि यूएस इसे लेकर आश्वस्त नहीं है कि ये पूरी तरह काम करेगा या नहीं। मसलन अगर ये बम ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र को नष्ट ना कर पाया तो अमेरिकी युद्ध में फंस सकता है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी सख्ते में है और अभी तक कोई फैसला नहीं ले सके हैं। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो ट्रंप पहले ये तय करना चाहते हैं कि ईरान पर इस तरह हमले की वास्तव में जरूरत है या नहीं। दरअसल ट्रंप की कोशिश है कि वो मिडल ईस्ट में किसी भी तरह के लंबे चलने वाले युद्ध में ना फंसे। उनकी कोशिश है कि अगर अमेरिका इस जंग में उतरे तो ईरान के परमाणु सेंटरों का जल्द से जल्द काम तमाम कर सके, ताकि इजराइल और अमेरिका का जो साझा मकसद ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना है वो हासिल किया जा सके। खास तौर से उसका निशाना ईरान के फोर्डो यूरेनियम संवर्धन स्थल है जो तेहरान के साउथ में एक पहाड़ पर बना है। मुसीबत यह है कि इजराइल भी फोर्डो यूरेनियम संवर्धन केंद्र को नष्ट करना चाहता है, मगर उसके पास बंकर बस्टर बम नहीं है, ना ही उन्हें ले जाने के लिए B-2 बम वर्षक विमान है। यह अमेरिका के पास तो है, लेकिन ट्रंप आश्वस्त नहीं है कि यह बम पूरी तरह से काम कर पाएगा। एक रिपोर्ट में इसका कारण बताया गया है। इसमें बताया गया है कि बैठक में अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को ऐसी बात बताई है जिससे ट्रंप खुद फैसला नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वह फोर्डो को नष्ट करना जरूरी समझते हैं तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अमेरिका के पास ही ऐसी क्षमता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल ट्रंप के फैसले ना लेने पाने की वजह कुछ और है। एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि बंद कमरे में बैठक के दौरान ट्रंप ने अधिकारियों से पूछा कि क्या बंकर बस्टर बम फोर्डो को नष्ट कर देगा। इस पर पेंटागन ने भरोसा दिलाया कि हाँ, ये मुमकिन है। हालांकि अभी तक बंकर बस्टर बम को किसी युद्ध में प्रयोग नहीं किया गया है। बेशक निर्माण के दौरान इसके कई परीक्षण हुए थे, मगर ये ईरान में अपना पूरा काम करेगा, ये बड़ा सवाल है। यानी अगर ये बम फुस हुआ तो अमेरिका युद्ध में लंबे समय के लिए फंस जाएगा। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि अमेरिका सिर्फ बंकर बस्टर बम गिराकर जीत की घोषणा करना चाहता है। अगर बम अपना काम करने में सक्षम है तभी अमेरिका वहां जाकर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार होगा। उधर इजराइल का ये मानना है कि अमेरिका हमले के पक्ष में ही फैसला लेगा।
हालांकि इजराइल अकेले ही फोर्डो को नुकसान पहुंचाने के लिए आश्वस्त है। नेतन्याहू और वाशिंगटन में राजदूत येचिएल लिटर ने हाल ही में ये संकेत दिया था कि इजराइल के पास हवाई हमलों के अलावा भी अन्य विकल्प हैं। इजरायली कमांडो हमला भी कर सकता है, मगर ये जोखिम भरा होगा, जिसमें इजराइल परमाणु केंद्र में जाकर विस्फोटक लगा सकता है, जैसा सीरिया में एक भूमिगत मिसाइल फैक्ट्री को नष्ट किया गया था। एक अमेरिका अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ने अभी तक ईरान पर हमले का मन नहीं बनाया है, मगर वो हर पल अपना धैर्य खो रहे हैं। ईरान के लिए खराब समय नजदीक आ रहा है। इससे पहले ट्रंप ने भी बातचीत में स्पष्ट किया था कि अभी ईरान के लिए कूटनीतिक समाधान के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। हालांकि ईरान भी मानने के मूड में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया है कि तेहरान किसी भी तरह के दबाव में बातचीत नहीं करेगा। एक तरह से दोस्तों, ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ को तोड़ रहा है। अमेरिका रक्षा उत्पादक के क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्यातक है। उसकी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। अब देखिए, अमेरिका ने जो F-35 लड़ाकू विमान दिए हैं, उसकी पोल पट्टी पूरी तरह से खोल की रख दी। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के 5वें F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। इरना समाचार एजेंसी से ईरान सरकार ने कहा कि ईरान के एयर डिफेंस फोर्सेस ने तेहरान प्रांत के वारामीन शहर के ऊपर एक इजरायली F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। हालांकि इजराइल ने अभी तक अपने एक भी F-35 लड़ाकू विमान के ईरान में मार गिराए जाने की पुष्टि नहीं की है। अगर ईरान का दावा सच साबित होता है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा, जो F-35 को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान बताता है। F-35 लड़ाकू विमान को अमेरिका का 5वें जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। ये स्टिलिथ फाइटर जेट है। अमेरिका इसे सबसे मजबूत विमान बताकर बेचता है। अमेरिका के इस फाइटर जेट की कीमत $90 मिलियन यानी 7 अरब रुपए है। समझिए, अगर ईरान ने 5 F-35 लड़ाकू विमान मार गिराए तो इजराइल के 3500 करोड़ रुपए तो मिट्टी में मिल गए। F-35 लड़ाकू विमान को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और खुफिया निगरानी और टोही मिशन को भी संचालित करने में सक्षम है। इस विमान के विकास में अमेरिका के अलावा नाटो के भागीदार देशों और यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड ने सहयोग किया है। समझिए, जो इस वक्त ईरान को आग दिखा रहा है, उसकी अकड़ ईरान ने झटके में तोड़ दी। F-35 के ऑपरेटरों में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। लेकिन ईरान ने इस विमान की सच्चाई सबके सामने रख दी। अब तो मुझे लगता है अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में उनका F-35 लड़ाकू विमान सर्वश्रेष्ठ है। बहरहाल, अभी की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है ईरान पर काबू करने के प्रयास में डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गए। हमारी खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।